ये चारों जो बातें हुई या चारों जो सिचुएशन थी ये सेलर के पॉइंट से हुई थी। जिसको बिल मिला था, जो कि सेलर था एक तरीके से, ड्रॉअर के पॉइंट से हुई थी। रिटेन भी करा उसने, डिस्काउंटिंग एंडोर्स या कलेक्शन के लिए भेज दिया। चारों सिचुएशन किसके पॉइंट से थी? परचेजर भी तो कुछ कर सकता है बिल देने बाद। क्या कर सकता है परचेजर या फिर एक्सेप्टर हमारा जो था, वो भी कुछ काम कर सकता है। क्या कर सकता है? एक काम वो कर सकता है, रिटायर कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। रिटायर हिज एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? बिल, बिल पेबल। जब परचेजर ने उस पर साइन करी तो उसने एक्सेप्ट करा कि हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या जो भी है पैसे देंगे। 4 महीने का मान लेते बिल उसने दिया था, ठीक। 1 जनवरी को दिया था उसने बिल। टाइम इसका कब आना था? 4 महीने बाद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 4 मई को टाइम आना था। दिमाग में उसके इन चारों महीनों के बीच में रहेगा कि हमको कुछ पेमेंट करनी है ना। एक्सेप्टेंस दिए, दिमाग में रहता है कि हाँ उसको बिल पकड़ाया हुआ, लेकिन उसकी डेट 4 मई को है। मान लेते हैं जनवरी के बाद 1 फरवरी आई या 4 फरवरी आई, उसके दिमाग में आया कि अभी मई में पैसे देने हैं, थोड़ा पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या दिमाग में आया? फरवरी में ही। चलो क्यों ना उसका बिल जो है ना पहले ही पे कर दिया जाए। मतलब कब पे कर दिया जाए? 4 फरवरी को। टाइम अभी आगे है, टाइम आने वाला है अभी मई में। पहले ही उसने सोचा इसको पे करके खत्म करो, हेडेक खत्म करो। यही है तुम्हारा रिटायरिंग। रिटायरिंग का मतलब खत्म करना। हिज एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस को मतलब पे कर देना, टाइम से पहले पे कर देना। किसके दिमाग में आया ये बात? सेलर के दिमाग में नहीं आई है, परचेजर एक्सेप्टर के दिमाग में आया। लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश। एक हमारा चंदर है और एक दिनेश है। 1 जुलाई 2022 चंदर ने सामान बेचा है। किसको बेचा है? दिनेश को। दिनेश डेबिट टू सेल्स। इनके यहाँ भी एंट्री होगी, इनके सामान आ रहा है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। कितने रुपए का सामान बेचा गया है? 50,000 का बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, डायरेक्ट माइनस कर दिया जाता है ना। 50,000 का 20% 10,000 आएगा। मतलब सामान जो बेचा गया है वो 40,000 का। तो इन्होंने खरीदा भी है, वो भी कितने का? 40 ही का। नेक्स्ट डीलिंग क्या हुई? ऑन द सेम डेट ड्रू अ बिल ऑन दिनेश। चंदन ने ड्रू करा, मतलब लिखा। किसके नाम पे लिखा? दिनेश के नाम पे लिखा। फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3 मंथ, और कहा 3 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है। दिनेश एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है। दिनेश ने एक्सेप्ट कर लिया। सेम डे को हुआ है, मतलब 1 जुलाई 2022। तो इसने एक्सेप्ट करा, इसके पास बिल आ रहा होगा, है ना। ड्रॉ करने से मतलब नहीं है, साइन होके आने से मतलब है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश 40,000। चंदन डेबिट टू बिल्स पेबल। इन्होंने बिल दे दिया, चंदन को दे दिया 40,000 रुपए का। अब इसका टाइम कब था? 1 जुलाई है, 3 महीने का बिल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4। तारीख आनी थी कब? 4 अक्टूबर का। बिल की ड्यू डेट 4 अक्टूबर को पैसे मिलने थे चंदर को। आगे लिखा है ऑन 4 सितंबर 2018। अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर। बिल में 3 महीने थे, यहां से 2 महीने बाद, है ना, 4 सितंबर को। क्या हुआ? 4 सितंबर 2018 या 2022, जो भी बुक में दिया है, दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस। दिनेश ने अपनी एक्सेप्टेंस को रिटायर कर दिया। मतलब पहले ही आया दिनेश और पैसे दे गया। किसको? चंदर को, ठीक। रिसीविंग अ रीबेट ऑफ 15%। ये रीबेट क्या होता है? डिस्काउंट होता है, ठीक है। मतलब अब एक बात सोचो, 3 महीने पहले ही पैसे दिए दे रहा है, ठीक है। तो क्या कहेगा कि भैया हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दो। पैसे कम ही पकड़ाएगा। बिल पे लिखे होंगे कि 10,000, तो थोड़े से कम देगा, क्योंकि जल्दी पैसे दे रहा है। जल्दी पैसे देने पे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। ये बिजनेस का रूल है, कह सकते हो, ठीक। तो ये मतलब रीबेट मांगेगा। ये जो टाइम पीरियड पहले ये पैसे दे रहा है, कितना टाइम पीरियड पहले दे रहा है? 1 मंथ। क्यों 1 मंथ? 4 अक्टूबर डेट थी, 4 सितंबर को दे रहा है। 1 महीने पहले पैसे दे रहा है। इस 1 महीने का क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगा। इसी डिस्काउंट को क्या बोला गया है? रीबेट। रीबेट जो मांगी है 15% पर एनम है, और पर एनम का मतलब साल का है, ठीक है। अभी देख लेंगे। पास एंट्रीज इन द बुक्स। एंट्री पास करो, ठीक है। पहले इनकी बुक में एंट्री करते हैं।
दिनेश ने ही अपनी एक्सेप्टेंस पहले रिटायर करी है। टाइम आना था 4 अक्टूबर को, आ गए 4 सितंबर को देने। ठीक है, चलो अगर ये देने आ गया, एक्स क्या मना करेगा? कहेगा, चंदर क्या मना करेगा कि ना दो? कहेगा दे दो, अच्छी बात है, पहले दे दो। होगा ऐसा? ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। मतलब ये गया, अपना बिल वापस लिया। किसने वापस लिया? दिनेश ने। किससे वापस लिया? चंदर से। तो बिल दिनेश के पास आ रहा है ना? हो जाएगा क्या? डेबिट। कितने का बिल है? 40,000 का। अमाउंट कम मत करना, 40 का बिल ही छीन के लाया और पैसे दे के आया, तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन क्या पूरे 40 दे आया? 40 नहीं, डिस्काउंट मांग लिया, रिबेट मांग ली। कितने की रिबेट मांगी? 15% की रिबेट मांगी। निकालो कैसे? देखो 40,000 लिखा, 40,000 पे 15% मांगी है, 15/100, लेकिन ये पूरे साल की है ना? लेकिन ये कितने महीने की मिली? 1 महीने की। 1 महीने क्यों? क्योंकि गैप कितना बचा है? जितने महीने पहले पेमेंट दे रहा है उतनी रिबेट लगाना, तो इंटू 1 डिवाइड बाय, ये आ रहा 500। क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी देखना, बिल की डेट थी 1 जुलाई, सही है ना? इसकी ड्यू डेट कब थी? 4 अक्टूबर। ठीक, वो कब पैसे देने आ गया? 4 सितंबर। सही है ना? तो ये टाइम का डिस्काउंट नहीं लगेगा। जितने टाइम पहले पैसे दे गया उतने का रिबेट मिलेगा। ये तो इसने डिले कर ही दिया ना 2 महीने, ये 2 महीने पे नहीं मिलेगा। इतने टाइम अक्टूबर से पहले 4 सितंबर को दे दिया, इस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो 1/12 500 आ गया। तो यहाँ पे बैंक में कितने रुपए इसने देने पड़े? 40,000 का बिल लाया, दे के आया 39,500 का डिस्काउंट ले आया। ठीक है, अब मिसमैच आ रहा है एंट्री में, किधर साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। लिखोगे टू रिबेट ऑन बिल, रिबेट। ठीक, कितना? 500 रुपए। डेबिट क्रेडिट का दिमाग ही ना लगाना, ठीक है ना? बस अपनी एंट्री करना कि बिल जो लेके आया वो 40 का था, पैसे जो दे के आया वो कम दे के आया। अपने आप मिसमैच आएगा, जिधर साइड है उस साइड डाल देना। इनके यहाँ भी किस दिन एंट्री होगी? 4 सितंबर को कि अक्टूबर को? 4 सितंबर को एंट्री क्या होगी? इनके पास पैसे आ गए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और सामने वाला आया था तो अपना बिल वापस ले गया होगा, बिल रिसीवेबल इनके पास से चला गया। ठीक है, इनके पास जो पैसे आए वो कितने रुपए आए? साफ नजर आ रहा है, 39,500 उसने दिए, तो इसके पास आए भी कितने हैं? 39,500। ठीक है, बिल कितने का ले गया वापस? बिल तो 40 का था साफो साफ, तो बिल जो लेके गया वो कितने का ले गया? 40,000 का। समझ में आ रहा है? बीच में मिसमैच डेबिट साइड है इनके, है ना? इनके अभी क्या लिखा जाएगा? रिबेट ऑन बिल। लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। उनके यहाँ क्रेडिट हुआ था 500। डेबिट क्रेडिट पे कोई दिमाग नहीं लगाना, पेमेंट और बिल पे लगाना, मिसमैच से रिबेट डाल देना, कंप्लीट हो गया। और अगर रूल देखना है तो तुम्हें रूल समझ में आएगा। इनके यहाँ से डिस्काउंट दिया गया है कि लिया गया है? दिया गया है। दिया गया है तो लॉस हुआ है। लॉस क्या होता है? डेबिट। इनको रिबेट मिला है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिलने को क्या कहते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट करा गया। ठीक है, अकाउंट लगा देना।